और क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना होली स्पेशल कलरफुल मठरी रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है एकदम से नेचुरल कलर से। इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया है। रेसिपी का एकदम से परफेक्ट कलर बन के तैयार हो तो हम आपके साथ आगे शेयर कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने ऐसी क्या चीज़ डाली है जिससे एकदम से परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आपने होली पे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। हम आपके साथ कोई भी रेसिपियाँ शेयर करते हैं उसको कई बार ट्राई करने के बाद ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं होली स्पेशल कलरफुल मठरी रेसिपी। मठरी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक थाली के अंदर हमने 300 ग्राम मैदे को निकाल लिया। आप चाहे तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार हमने लगभग पौना टेबल स्पून नमक को डाल दिया और साथ ही साथ इसी स्पून से 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया। आप चाहें तो इसका मोइन देसी घी के द्वारा भी दे सकते हैं। अब मोइन को हमने अच्छी तरीके से मैदे के अंदर मिला के तैयार कर लेना है। आप जब भी मैदे के द्वारा कोई भी रेसिपी को बना के तैयार करिए तो मोइन को मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब मैदे को हमने 4 हिस्से में बांट के रख लेना है, क्योंकि इसी के द्वारा अलग अलग कलर की मठरियों को बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने लाल कलर को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक चुकंदर लिया था। चुकंदर को अच्छी तरीके से छील के साफ करके इसको हमने धुल लिया था। उसके बाद हमने पूरे चुकंदर को कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। जब चुकंदर तैयार हो जाए तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी को डाल देते हैं और अच्छी तरीके से चुकंदर को हमने इस तरीके मसल लेना है। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े के ऊपर पूरे चुकंदर को निकाल लेते हैं और इससे इसका एकदम से नेचुरल जूस आ जाएगा और इसके अंदर फाइबर भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका जूस बन के तैयार हो गया। इस तरीके से देखिए एकदम से परफेक्ट लाल कलर बन के तैयार हुआ। इसके द्वारा लाल रंग की मठरी को बना के तैयार करेंगे। तो अब हमने एक थाली ले ली जिसके अंदर आटे को गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके अंदर एक साइड के आटे को निकाल लेते हैं। नमक और मोइन को हमने पहले डाल दिया, तो इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। तो हमने इसके अंदर काली तिल का उपयोग किया। आप चाहे तो अजवाइन डाल लीजिए, सफ़ेद तिल डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए या फिर काली मिर्च को भी कूट के इसके अंदर डाल सकते हैं। मैदे को गुनगुने पानी के द्वारा गूंथ के तैयार करेंगे तो इसकी मठरी एकदम से खस्ता बन के तैयार होती है। तो एक बार की बहुत ज़्यादा पानी को नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी को डाल के इस तरीके देखिए मैदे को गूंथ के तैयार कर लिया। इसको रख देते हैं थाली के अंदर और दूसरे बैच को हमने गूंथ के तैयार कर लेना। मैदे को थाली के अंदर निकालने के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी को डाल दिया। साथ ही साथ आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन को डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। गुनगुने पानी से इसको भी गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे हरे कलर के लिए इसके अंदर धनिया का पानी डाल लीजिए, बथुआ या पालक का पानी भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब हमने तीसरे बैच के आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है, जो पीले रंग का बन के तैयार होगा। तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो इसके अंदर जीरा डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए या फिर मेथी के पत्तों को भी डाल सकते हैं। अब हमने गुनगुने पानी से इसके आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। इस तरीके देखिए पीले रंग का आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब हमने आखिर में लाल रंग के आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून अजवाइन को डाल दिया। आप चाहें तो जीरा, मंगरेल या तो फिर सफ़ेद या काली तिल को भी डाल सकते हैं। अब इसके आटे को हमने बीट रूट के पानी के द्वारा अच्छी तरीके से गूंथ के तैयार कर लेना है। तो इससे ये आटा लाल रंग का बन के तैयार हो जाएगा। आपको हमने नेचुरल कलर के द्वारा देखिए आटे को गूंथ के तैयार किया है। अब सभी आटों को हमने करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेते हैं, जिससे एकदम से खस्ता परतों वाली मठरी बन के तैयार होती है। अब जो हमने आटे को गूंथ के तैयार किया उसमें से 2-2 हिस्से कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रख लेते हैं। इन सभी आटों को हमने इस तरीके से रोल की तरह बना के तैयार कर लेना है। इसको रख देते हैं साइड में और इसके लिए हमने मैदे और रिफाइंड ऑयल का एक बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार किया। तो 3 से 4 टेबलस्पून हमने तेल लिया, उसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदे को डाल के इस तरीके का पेस्ट बना के तैयार कर लिया। अब जो हमने आटे को बना के तैयार किया था उसको लंबाई में कर लेते हैं और एक के ऊपर एक सारे आटे को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया ये डिज़ाइन बन के तैयार हुई। तो आप चाहे तो इसको चाकू द्वारा कट करके इसी तरीके की मठरी को बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे साइज में पेड़े की तरह बना के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बेलन की सहायता से इसको हमने गोल बना के तैयार कर लेना है। ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है, जैसा आपके लिए इजी हो। तो हमने इस तरीके से बना के इसको तैयार कर लिया। उसके ऊपर जो हमने तेल और मैदे का पेस्ट बना के तैयार किया इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। ऊपर से आप इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे को डाल दीजिए। दोबारा से इसको हमने फोल्ड कर देना। इसी प्रोसेस के द्वारा 2 से 3 बार करेंगे। अब इसका कलर देखिए एकदम से
सारे कलर आपस में घुल मिल गए। अब हमने 1.25 इंच के टुकड़े में इसको इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया। पूरी को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद अब हमने सफ़ेद वाली मठरी को बना के तैयार कर लेना है। तो इसको भी उसी तरीके से हमने बना लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने मैदे और जो तेल का पेस्ट बना के तैयार किया है इसके ऊपर लगा देते हैं। इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देते हैं। दोबारा से फिर इसको हमने इसी तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लिया और इसको भी हमने लंबाई में ही कट करके तैयार किया है। इसको भी निकाल के हमने थाली के अंदर रख लेना है और इसी प्रोसेस के द्वारा अब हमने पीले कलर की मठरी को भी बना के तैयार कर लेना है। तो इसके भी एक पेड़े को हमने लेना है और एकदम से गोल बना तैयार कर लेते हैं। उसके ऊपर इसके हमने रिफाइंड ऑयल लगा दिया और इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो एक चौकोर शेप बन के तैयार हो गया। दोबारा से इसके ऊपर हमने तेल लगा के उसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं और इसको भी इसी तरीके से कट करके तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा लाल वाली मछली को भी हमने बना के कट करके तैयार कर लिया है। अब इन सारी को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, लेकिन जब आप इसको फ्राई करिएगा तो पूरी मछली को गैस की लो फ्लेम पे हमने फ्राई करके तैयार करना है। एक बैच में जितनी आती है उतनी को हमने डाल देना है और बीच बीच में इसको पलटते पलटते फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बैच को तैयार होने में लगभग 8 से 9 मिनट का समय लगता है, पर पूरे को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करके तैयार किया है। इस तरीके देखिए एक बैच तैयार हो गया तो इसको हमने निकाल लेना है और दूसरे बैच को भी इसी प्रोसेस के द्वारा फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए नेचुरल कलर वाली होली स्पेशल कलरफुल मछली बन के तैयार हो गई, जो देखने में बहुत अच्छी लगती, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।